बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की अक्षुण्णता भारत के जनमानस ने रखी। हमेशा से यहाँ पर दलों को उतना ही सम्मान और उसी तरह से दलों के जरिए देश की व्यवस्था चलाने का मैंडेट रहा है। भारत की राजनीति में यूं तो अक्सर परिवर्तन आए, लेकिन 2014 में जो परिवर्तन हुआ इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और जब हम लगातार आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की अक्षुण्णता भारत के जनमानस ने रखी हमेशा से। यहाँ पर दलों को उतना ही सम्मान और उसी तरह से दलों के जरिए देश की व्यवस्था को चलाने का मैंडेट। भारत की राजनीति में यूं तो अक्सर परिवर्तन होते आए, लेकिन 2014 में जो परिवर्तन हुआ जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली 2014 से 19 और 19 से लेकर अब तक देश की राजनीति में मुझे कोई कहे कि इन 8 वर्षों में बदला क्या, तो ये स्पष्ट होगा कि देश में 500 वर्षों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, उस बलिदान को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया। राजस्थान में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शासन सचिवालय में स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पट्टे जारी करें। साथ ही ड्रोन की संख्या बढ़ाते हुए सर्वे में तेजी लाएं, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को स्वामित्व योजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एकत्रित नक्शों और ग्रासरूट डेटा का लाभ डिजिटल पट्टों के साथ साथ प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं में भी मिलेगा। बैठक में पंचायत राज विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 8 जिलों में 2592 गांवों का ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में इनमें से दौसा जिले में ड्रोन सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 7 जिलों जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, बूंदी, टोंक और अजमेर में ड्रोन सर्वे का कार्य प्रगतिरत है। राजस्थान के अलवर में बहरोड दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर मनबड़ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर हजारों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना होते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि मामले को दर्ज कर लिया गया है और बहुत जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। पिछली रविवार की रात देर रात लगभग 11:15 बजे की बात है। हम होटल बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। इसी दरमियान 3 बंदे आते हैं बाइक पे, तो एक तो भारी रहता है बाइक पे और 2 अंदर आते हैं जो बिल्कुल मुंह ढका हुआ था उनका। उन्होंने सीधे ही आते मेरे पास पिस्टल लगा दी और जो भी कुछ है तेरे पास वो मेरे को देने के लिए बोल रहे थे। मैंने थाने में इसके तुरंत बाद मात्र 3-4 मिनट में ही मैंने उनको सूचना दी थी थाने में। थाने की गाड़ी भी मेरे पास तुरंत आ गई थी। मौके पे उन्होंने भी कोशिश की है पकड़ने की। और राजस्थान के बूंदी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस को मिली सूचना की माने तो युवक अपने दोस्त को छोड़कर घर देर रात वापस घर आ रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने चोर समझकर युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद जैसे तैसे युवक अपने घर पहुंचा तो वहीं अगली सुबह युवक को परिजनों ने जगाया तो उसकी मौत हो चुकी है। बता दें कि मौत की सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और राजस्थान की बूंदी पुलिस ने फायरिंग करने वाले बदमाशों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यहां पर जानकारी देते हुए बताया है कि एक दुकानदार के ऊपर नकाबपोश बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने को लेकर फायरिंग की थी, जिसको लेकर बदमाश की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने राज्यसभा की सीटों पर बाहरी
उम्मीदवार उतारने को कहा है कि कांग्रेस के अंदर योग्य व्यक्तियों की कोई पहचान और कोई कदर नहीं है, जो कांग्रेस की वर्तमान हालात का प्रमुख कारण है। और तीनों उम्मीदवारों में से एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसका राजस्थान की सरजमी से कोई वास्ता हो। इसलिए एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राजस्थान के वंशितों और राजस्थान के लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया गया है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जिन 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा का उम्मीदवार राजस्थान से घोषित किया है, उनमें से एक उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव हारने का कई बार रिकॉर्ड स्थापित किया है और साथ ही जमानत कराने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। बता दें, उसके बाद भी कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि राजस्थान की राज्यसभा से उनको दिल्ली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं एक बात जरूर है कि कांग्रेस के अंदर योग्य व्यक्तियों की कोई पहचान और कोई कदर नहीं है। चलिए रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।